हरे कृष्णा। भाद्रपद मास के इस प्रातःकाल बेला में आप सबका स्वागत है। इस समय हम भाद्रपद मास की कथा श्रृंखला का श्रवण कर रहे हैं। ये कथाएं हमारे पुराणों और शास्त्रों से ली गई कथाएं हैं जो अत्यंत मधुर, शिक्षाप्रद और आध्यात्मिक उन्नति कराने वाली हैं। तो चलिए ऐसी ही एक भाद्रपद मास कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं आज की कथा को। आइए आज की भाद्रपद मास कथा आरंभ करते हैं। इस कथा श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने सुना था कि ब्रह्मा जी पुष्कर क्षेत्र में आकर यज्ञ आरंभ कर रहे हैं और उस समय उन्होंने देवताओं, दानवों, गंधर्वों, किन्नरों, अप्सराओं और सभी बड़े देवताओं, ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया था। उस समय दानव अपने अभिमान युक्त वचन ब्रह्मा जी से कहते हुए कह रहे हैं कि इस समय आप यज्ञ कर रहे हैं, इसलिए हम देवताओं को प्रताड़ित नहीं करेंगे, आप शांतिपूर्वक यज्ञ कर लीजिए। दानवों की इस बात को सुनकर ब्रह्मा जी को बड़ा संतोष हुआ। थोड़ी देर बाद उनके यज्ञ का वृत्तांत सुनकर ऋषियों का एक बड़ा समूह भी वहां पर आ गया। भगवान विष्णु ने उन सब का पूजन किया। पिनाकधारी महादेव जी ने उन्हें आसन दिया और ब्रह्मा जी की आज्ञा से वशिष्ठ ऋषि ने उन सबको अर्घ्य निवेदित करके उनका कुशल क्षेम पूछा। उसके बाद पुष्कर क्षेत्र में उन्हें निवास स्थान प्रदान किया गया और फिर उनसे कहा गया कि आप लोग आराम से यहाँ पर रहें। उसके बाद जटा और मृगचर्म धारण करने वाले वे समस्त महर्षि ब्रह्मा जी की यज्ञ सभा को सुशोभित करने लगे। उनमें कुछ महात्मा वाल्खिल्य थे और कुछ लोग संप्राख्यन यानी कि एक समय के लिए ही अन्न ग्रहण करने वाले और तत्व का विचार करने वाले। वे अनेक प्रकार के नियमों में संलग्न और वेदी पर शयन करने वाले थे। उन सभी तपस्वियों ने पुष्कर में जल में ज्यों ही अपना मुंह देखा, उसी क्षण वे अत्यंत रूपवान हो गए। फिर एक दूसरे की ओर देखकर वे सब सोचने लगे, अरे ये कैसी बात है, इस तीर्थ में मुंह का प्रतिबिंब देखने से सबका सुंदर रूप हो गया। ऐसा विचार करके तपस्वियों ने उसका नाम मुख दर्शन तीर्थ रख दिया। उसके बाद वे स्नान करके अपने अपने नियमों में लग गए। वे सभी वनवासी मुनि वहाँ पर रहकर अत्यंत शोभा पाने लगे। उन्होंने अग्निहोत्र करके नाना प्रकार की क्रियाएं संपन्न की। तपस्या से उनके पाप भस्म हो चुके थे और वे सोचने लगे कि ये सरोवर सबसे श्रेष्ठ है। ऐसा विचार करके उन द्विजातियों ने उस सरोवर का नाम श्रेष्ठ पुष्कर रख दिया। उसके बाद ब्राह्मणों को दान के रूप में नाना प्रकार के पात्र देने के बाद वे सभी द्विज वहाँ प्राची सरस्वती का नाम सुनकर उसमें स्नान करने की इच्छा से गए। तीर्थों में श्रेष्ठ सरस्वती नदी के तट पर बहुत से द्विज निवास करते थे। नाना प्रकार के वृक्ष स्थान की शोभा बढ़ा रहे थे। वो तीर्थ सभी प्राणियों को मनोरम लग रहा था। अनेक ऋषि मुनि उसका सेवन करते थे। उन ऋषियों में से कोई वायु पीकर रहने वाले थे और कोई जल पीकर। कुछ लोग फलाहारी थे और कुछ केवल पत्ते चबाकर रहते थे। सरस्वती नदी के तट पर महर्षियों के स्वाध्याय का शब्द गूंजता रहता था। मृगों के सैकड़ों झुंड वहाँ विचरण किया करते थे। अहिंसक और धर्मपरायण महात्माओं से उस तीर्थ की शोभा बन रही थी। पुष्कर तीर्थ में सरस्वती नदी सुप्रभा, कांचना, प्राची, नंदा और विशाला नाम से प्रसिद्ध 5 धाराओं में बहती होती है। भूतल पर वर्तमान ब्रह्मा जी की सभा में उनके विस्तृत यज्ञ मंडप में जब द्विजातियों का शुभागमन हो गया, देवता लोग पुण्यवाचन और अनेक प्रकार के नियमों का पालन करते हुए जब यज्ञ कार्य के संपादन में लग गए और पितामह ब्रह्मा जी यज्ञ की दीक्षा ले चुके, उस समय संपूर्ण भोगों की समृद्धि से युक्त यज्ञ के द्वारा भगवान का यजन आरंभ हुआ। उस यज्ञ में द्विजातियों के पास उनकी मनचाही वस्तुएं अपने आप उपस्थित हो जाती थीं। धर्म और अर्थ के साधन में प्रवीण पुरुष भी स्मरण करते ही वहां आ जाते थे। देव गंधर्व गान करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, दिव्य संगीत बजने लगा और उस यज्ञ की समृद्धि से देवता भी संतुष्ट हो गए। मनुष्यों को तो वहाँ का वैभव देखकर बड़ा विस्मय हुआ। पुष्कर तीर्थ में जब इस प्रकार ब्रह्मा जी का यज्ञ होने लगा, उस समय ऋषियों ने संतुष्ट होकर सरस्वती का सुप्रभा नाम से आवाहन किया। पितामह का सम्मान करती हुई वेगशालिनी सरस्वती नदी को उपस्थित देखकर मुनियों को बड़ी प्रसन्नता हुई और इस प्रकार नदियों में श्रेष्ठ सरस्वती ब्रह्मा जी की सेवा और मनीषी मुनियों की प्रसन्नता के लिए पुष्कर तीर्थ में प्रकट होती हैं। जो मनुष्य सरस्वती के उत्तर तट पर अपने शरीर का त्याग करता है और प्राची सरस्वती के तट पर जप करता है, वो पुनः जन्म मृत्यु को नहीं प्राप्त होता।
सरस्वती के जल में डुबकी लगाने वाले को अश्वमेघ यज्ञ का पूरा पूरा फल मिलता है। जो वहाँ नियम और उपवास के द्वारा अपने शरीर को सुखाता है, केवल जल या वायु पीकर अथवा पत्ते चबाकर तपस्या करता है, वेदी पर सोता है, यम और नियमों का पालन करता है, वो शुद्ध होकर ब्रह्मा जी के परम पद को प्राप्त होता है। जिन्होंने सरस्वती तीर्थ में तिल भर भी सुवर्ण का दान किया है, उनका वो दान मेरु पर्वत के दान के समान फल देने वाला है। ये बात पूर्व काल में स्वयं प्रजापति ब्रह्मा जी ने कही थी। जो मनुष्य उस तीर्थ में श्राद्ध करेंगे वे अपने कुल की 21 पीढ़ियों के साथ स्वर्ग लोक में जाएंगे। वो तीर्थ पितरों को बहुत ही प्रिय है। वहाँ एक ही पिंड देने से उन्हें पूर्ण तृप्ति हो जाती है। वे पुष्कर तीर्थ के द्वारा उद्धार पाकर ब्रह्म लोक में पधारते हैं। उसके बाद उन्हें अन्न और भोगों की इच्छा नहीं रहती, वे मोक्ष मार्ग में चले जाते हैं। हे भीष्मदेव, अब मैं आपको सरस्वती नदी जिस प्रकार पूर्व वाहिनी नदी बनी उसका प्रसंग सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक बार इंद्र आदि सभी देवताओं की ओर से भगवान श्री विष्णु ने सरस्वती से कहा, हे देवी, आप पश्चिम समुद्र के तट पर जाइए और इस बड़ वानर को ले जाकर समुद्र में डाल दीजिए। ऐसा करने से समस्त देवताओं का भय दूर हो जाएगा। आप माता की भांति देवताओं को अभय दान दीजिए। सबको उत्पन्न करने वाले भगवान विष्णु की तरफ से ये आदेश मिलने पर देवी सरस्वती ने कहा, हे भगवान, मैं स्वाधीन नहीं हूँ। आप इस कार्य के लिए मेरे पिता ब्रह्मा जी से अनुरोध कीजिए। पिताजी की आज्ञा के बिना मैं एक पग भी कहीं नहीं जा सकती। सरस्वती के ऐसे वचन सुनकर देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, आपकी कुमारी कन्या सरस्वती बड़ी साध्वी है। उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं देखा गया, इसलिए उसे छोड़कर दूसरा कोई नहीं है जो बड़ वानर को ले जा सके। देवताओं की ऐसी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को बुलाया और उसे गोद में लेकर उसका मस्तक सूंघा और फिर बड़े स्नेह के साथ उससे कहा, हे पुत्री, तुम मेरी और इन समस्त देवताओं की रक्षा करो। देवताओं के प्रभाव से तुम्हें इस कार्य के करने पर बड़ा सम्मान प्राप्त होगा। इस बड़ वानर को ले जाकर खारे पानी के समुद्र में डाल दो। पिता के वियोग के कारण बालिका के नेत्रों में आंसू छलछला आए। उसने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके कहा, जैसी आज्ञा पिताजी, मैं अभी जाती हूँ। उस समय संपूर्ण देवताओं और उसके पिता ने भी उससे कहा, भय मत करना। इससे वो भय छोड़कर प्रसन्न चित्त से जाने के लिए तैयार हुई। उसकी यात्रा के समय शंख और नगाड़ों की ध्वनि और मंगल घोष हो रहे थे और उसकी आवाज़ से संपूर्ण जगत गूंज उठा था। सरस्वती अपने तेज से सर्वत्र प्रकाश फैलाती हुई चली। उस समय गंगा जी उसके पीछे चल पड़ी। तब सरस्वती ने कहा, हे सखी, तुम कहाँ जा रही हो? मैं फिर तुमसे मिलूंगी। सरस्वती के ऐसा कहने पर गंगा ने मधुर वाणी में कहा, हे शुभे, अब तो तुम जब पूर्व दिशा में आओगी तभी मुझे देख सकोगी। देवताओं सहित तुम्हारा दर्शन तभी मेरे लिए सुलभ हो सकेगा। ये सुनकर सरस्वती ने कहा, हे शुचिस्मते, तब तुम भी उत्तराभिमुखी होकर शोक का परित्याग कर देना। और तब गंगा ने कहा, सखी, मैं उत्तराभिमुखी होने पर अधिक पवित्र मानी जाऊंगी और तुम पूर्वाभिमुखी होने पर। उत्तर वाहिनी गंगा और पूर्व वाहिनी सरस्वती में जो मनुष्य श्राद्ध और दान करेंगे वे तीनों ऋणों से मुक्त होकर मोक्ष मार्ग का आश्रय लेंगे और उसमें कोई अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। इतना कहकर सरस्वती नदी के रूप में परिणित हो गई। तो ये थी आज की भाद्रपद मास की कथा। आशा है ये कथा आपको अच्छी लगी होगी। इसी कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ हम आपसे मिलेंगे आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम पर कल प्रातःकाल। हरे कृष्ण।